नमस्कार जी, मेरे चैनल नेचर पॉइंट में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। आज मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। शायद ही आपने इन दिनों में कहीं पे आपने सुना होगा इसके बारे में, या वीडियो अभी बनती देखी होगी। तो ये जो है कलौंजी, जिसको नगेला सीड्स बोलते हैं, ये जो कलौंजी है इसके बारे में बताऊंगी। ये देखिए, इसके बी देखिए, आप पहचान ही गए होंगे। ये गुणों से भरपूर है ना। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, वो अभी सभी सारा कुछ मैं अभी बताऊंगी। ये इसके सीड कलौंजी के जो होते हैं, जिसे नगेला सीड मैं बोल रही हूँ बोलते हैं, तो उसके बारे में जो है ये वीडियो बन के आ रही है। तो इसके सीड्स जो होते हैं, छोटे से दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी हथेली पे, ये ऐसे ऐसे होते हैं। अब ये प्याज के भी ऐसे ही होते हैं। दोनों में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, दोनों के एक जैसे ही लगते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या है? वैसे तो नुकसान तो कोई भी नहीं है। इसके फ़ायदे क्या है? आजकल इसका इस्तेमाल जो है हर जगह पे होने लग गया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी जो सीडलिंग जब कब होती है, इसका मौसम कब होता है, कैसे इसको ग्रो करते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। मोस्टली ये जो है, अभी देखो अप्रैल मई का महीना शुरू हो गया। मई के बाद अब जून जुलाई आएगा, तो ये 2 महीने छोड़ के सितंबर में इसकी जो है जो सीडलिंग शुरू हो जाती है, इसकी कलौंजी की सीडलिंग शुरू हो जाती है। और सितंबर आने पे आपने सीडलिंग कर देनी है धीरे धीरे। तब इसको पानी बहुत देना है। और जब सर्दियाँ आते जाएंगी तब इसको जो है पानी आपने कम दे देना है, क्योंकि ये जो पौधा है ये अपना कम पानी में सरवाइव कर जाता है। और इसकी जो हाइट होती है वो देखने में तो ऐसे लगता है, मैं आपको आगे पिक सेंड करूँगी, सारे साथ साथ में दिखाती रहूँगी। देखने में तो ऐसे लगता है जैसे ये क्या उसको बोलते हैं, उसके सीड्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, पत्ते हैं, सौंफ के पत्ते जैसे इसके पेड़ लगता है हाइट। पर उसकी सौंफ की जो पौधे की हाइट होती है वो 3 फीट 3.5 फीट के करीब होती है। लेकिन इसके पौधे की जो हाइट होती है, कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं, गमले में भी, पाउच में भी, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो उसकी जो हाइट होती है वो 1.5-2 फुट से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसकी सिमिलैरिटी क्या है, सौंफ के पत्ते और इसके नगेला के सीड्स के, कलौंजी के सीड्स के जो पत्ते होते हैं वो भी देखने में सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ऐसे लगता है जैसे सौंफ का पौधा हो, है ना। तो एक तो ये है कि सौंफ जैसे। दूसरा, इसके बेनिफिट क्या है? हेयर ग्रो, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर ग्रो के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल किचन में हर जगह यूज़ होता है। अचार में आपने बहुत मोस्टली, अब अचार आम का पड़ेगा तो देखना कलौंजी इसमें ज़रूर इस्तेमाल होगी। तो उसके में कुलचा बर्गर वो जो जब बनाते हैं तो उसमें भी आप कलौंजी डालते हो। घर में परोंठी बनाते हैं तो उसमें भी कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसको जो क्या उसको बोलते हैं, यहाँ पे पंजाब में इसको काला जीरा बोला जाता है। जैसे जीरा हमारे लिए ठंडा होता है, तासीर उसकी ठंडी होती है, लस्सी में हम उसको भून के वो बनाते हैं, तो इसको पंजाब में काला जीरा बोला जाता है। ये पुरातन समय से इसका रवायती तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो पकवान में, खाने में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। कलौंजी के ये छोटे छोटे काले बीज जो आपको मैं अभी दिखाई रही हूँ, तो ये खजाने से भरपूर है। सेहत का खजाना जिसको बोलते हैं, उसके लिए भरपूर है। अब इसकी पौष्टिक गुणवत्ता मैंने अभी थोड़ा बताया, ये फिर बता देती हूँ। कलौंजी के जो बीज होते हैं वो विटामिन से भरे होते हैं। अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, फैटी लीवर के लिए हो गया, और फैटी एसिड हो गया, और रेशे से भरपूर होते हैं, है ना। और बहुत सारी बीमारियां, जैसे दिल की बीमारी है ना, हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है, बीपी की जो प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम होती है, और शुगर की जो प्रॉब्लम है, उससे इसके लिए बहुत बेनिफिट है। आप कोशिश करें, हर जैसे परोंठी में डालते हैं, अचार में डालते हैं, है ना, खट्टे मीठे चटनी में डालते हैं, तो इस्तेमाल करें इसको। और जो डिजीज़ होते हैं, बॉडी के डिजीज़ हैं, जैसे मैं बताती हूँ अभी, कलौंजी में बहुत सारे जो मैंने अभी बताए हैं आपको तत्व मौजूद होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप शक्तिशाली ये होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं इसमें, जो बायोम्स इतनी गंभीर होती हैं उन बीमारियों में। जैसे अब घुटनों का रोग आजकल बहुत चल रहा है कि घुटनों में ग्रीस खत्म होगी, उठा बैठा नहीं जाता, घुटने चलते नहीं हैं, दिक्कत आती है, आवाज़ आती है घुटनों में। तो उसके लिए भी ये कलौंजी अगर आप खाने में डेली में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
और कैंसर जैसे रोग, बहुत लाइलाज बीमारी, अब तो इलाज चलने लग गया, उसके लिए भी ये जो प्रिकॉशन जो देता है, मतलब बचाव करता है उसमें भी, है ना। और सीजनल, जैसे अभी जुलाई का महीना, बारिशों का महीना आएगा, तब इसमें जो सीजनल भी इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, बीमारियां, जैसे वायरल हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो पेट दर्द हो जाता है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मतलब आपको हेल्दी रखने के लिए ये क्या करता है, आपके मैदे को मजबूत करता है ना। पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जैसे आपको खट्टे डकार आ रहे हैं, बदहजमी हो रही है, या एसिड बन रहा है, तो कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। उसके अलावा कलौंजी के यूज़, जैसे आपको चूरन के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, परोंठे बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, दही का रायता बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, इसको ऑयल के रूप में भी, हेयर फॉल हो रहे हैं उसके लिए भी कर सकते हैं आप, है ना। सलाद चटनी में आप स्प्रे करके इसको डालें तब भी हो जाएगा। कलौंजी के जो सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा, बिस्किट्स जो होते हैं, या केक होता है, या कुलचे होते हैं, या ब्रेड होता है, उसमें इनके सीड आपको मोस्टली मिल जाएंगे, है ना। तो उसके अलावा कलौंजी के जो, इसके अलावा जो कलौंजी को, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, या सांस की प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये बहुत। और सबसे बड़ी बात, आजकल का जो दौर चल रहा है, उसमें फैटी क्यों हो रहा है, बॉडी फैटी क्यों हो रही है, हम बाहर का खाना खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, है ना, ये चीज़ें खाते हैं, ब्रेड वगैरह हो गया, पास्ता हो गया, ये चीज़ें खाते हैं हम, जो जंक फूड खाते हैं, उससे हमारी जो बॉडी है वो फैटी बन जाती है। तो कलौंजी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बॉडी है उसका वेट लॉस करने में भी सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो ये तो हो गई इनकी गुणवत्ता की बात। और मैंने उगाने की बात की थी, तो आपने सितंबर में इसकी सीडलिंग कर देनी है। सितंबर में सीडलिंग करने के बाद जब पौधे जो नवंबर दिसंबर में आएंगे, तब ये बड़े हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, इसका पानी, धूप ज़्यादा देनी है, पानी कम कर देना है, क्योंकि ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता। और इसके पत्ते मैंने आपको बता ही दिए हैं, जैसे उसके सौंफ के पत्ते होते हैं वैसे दिखाई देते हैं। सीड्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, फूल बनते हैं ना, मैं पिक्चर साथ साथ में ऐड करती जाऊंगी, जब मैं बोल रही हूँ ना, तो पिक्चर भी मैं साथ साथ में ऐड करती जाऊंगी। ये तो सीड्स हैं इसके, है ना, इसके साथ ही मैं अटैच करती जाऊंगी ऊपर में, कि आपके कैसे सीड्स होते हैं, कैसे उसके फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के, या वाइट के साथ येलो कलर के छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, सॉरी, फूल होते हैं। तो वो फूल जब झड़ जाते हैं, जैसे आपने गुलाब देखा होगा, गुलाब में पहले फूल आता है, फूल के बाद उसमें एक मोटा सा, मतलब गोल गोल सा सीड पोट बनना शुरू हो जाता है ना। वैसे ही जो कलौंजी है, उसके जो फ्लावर जब ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो वहाँ पे सीड पोट बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप पर्सलेन में देखते हैं, 9 o'clock में देखते हैं, फूल बना, फूल झड़ा, गोल गोल सी वो जो उसकी जो रह जाती है पीछे में, बैक में सीड पोट बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हरे हरे रंग का पहले मोटा सा सीड पोट बन जाएगा। धीरे धीरे जब ये ब्राउन होगा, ब्राउन होके इसमें से बहुत सारे कलौंजी के सीड्स निकलेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।